The legend of Northland. Away in the Northland, where the hours of the day are few, उत्तर दिशा के बहुत दूर देश में जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं क्योंकि वहाँ सूरज थोड़े समय के लिए निकलता है। And the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. वहाँ सर्दियों में रातें इतनी लंबी होती हैं कि लोग पूरी रात सो नहीं पाते। Bear the harness the swift reindeer to sledges when it snow. उस देश में जब बर्फ पड़ती है तो लोग तेज दौड़ने वाले 12 सिंहों को स्लेज बर्फ पर चलने वाली गाड़ी में जोतते हैं। And the children look like bear cubs in their funny furry clothes. वहाँ के बच्चे अपने मज़ेदार रोएदार कपड़ों में भालू के बच्चों जैसे दिखाई देते हैं। They tell them a curious story I don't believe it is true. लोग वहाँ एक अजीब सी कहानी सुनाते हैं जिसे कवयित्री खुद सच नहीं मानती। And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. फिर भी अगर यह कहानी सुनाई जाए तो इससे हमें एक अच्छी सीख मिल सकती है। Once when the good Saint Peter lived in the world below. एक समय की बात है जब अच्छे संत पीटर धरती पर रहते थे। And barked about it praising just as he did. वे दुनिया में घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे जैसा कि वे हमेशा करते थे। He came to the door of a cottage in traveling round the land. धरती पर घूमते हुए वे एक झोंपड़े के दरवाजे पर पहुंचे। There a little woman was making cakes and baking them on the hearth. उस झोंपड़ी में एक छोटी सी महिला केक रोटी बना रही थी और चूल्हे पर सेक रही थी। And being faint with fasting for the day was almost done. पूरे दिन उपवास और यात्रा के कारण संत पीटर बहुत भूखे और कमजोर हो गए थे। He asked her from her store of cakes to give him one. उन्होंने उस महिला से उसके बनाए हुए केकों में से एक देने की प्रार्थना की। So she made a very little cake, but as it baking lay, महिला ने बहुत छोटा सा केक बनाया लेकिन पकते समय
She looked at it, and though it seemed too large to give away, उसे वह केक भी बड़ा लगा। उसने उसे देने का विचार छोड़ दिया। Therefore she needed another cake and still a smaller one. फिर उसने दूसरा केक गूंथा जो पहले से भी छोटा था। But it looked, when she turned it from the oven, as large as the first had done. पर ओवन से निकालने वाले पर वह उसे उतना ही बड़ा लगा। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat. इसके बाद उसने आटे का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे बहुत पतला बेल दिया। But when she put it on the hearth, it put and grew so fat. पर जैसे ही उसे चूल्हे पर रखा, वह फूलकर बड़ा हो गया। Then she said, "Good Saint Peter, I cannot give you any." तब उसने कहा, हे संत पीटर, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। My cake that seem too small when I eat them myself are yet too large to give away. जो केक मुझे खुद खाने में छोटे लगते हैं, वे आपको देने में मुझे बहुत बड़े लगते हैं। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint. यह सुनकर संत पीटर को क्रोध आ गया, क्योंकि वे बहुत भूखे और थके हुए थे। Surely such a woman was enough to provoke a saint. ऐसी स्वार्थी महिला तो किसी संत को भी क्रोधित कर सकती थी। And she said, "You are too selfish to dwell in a human form." संत पीटर ने कहा, इंसान के रूप में रहने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत स्वार्थी हो। To have both food and shelter and fire to keep you warm. तुम्हारे पास खाना, घर, आग की सुविधा है, फिर भी तुम दया नहीं दिखाती। Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food. अब तुम पक्षियों की तरह अपना घर बनाओगी और बहुत कम भोजन पाओगी। By boring and boring and boring all the day in the hard dry hole. तुम दिन भर कठोर सूखी लकड़ी में चोंच मार मार कर भोजन ढूंढना पड़ेगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word. इतना कहते ही वह महिला बिना कुछ बोले चिमनी से ऊपर उड़ गई। And out of the top flew a woodpecker, for she was
चेंजेड टू ए बर्ड, और चिमनी से बाहर एक कठफोड़वा पक्षी उड़ गया क्योंकि वह महिला पक्षी में बदल चुकी थी। She had a scarlet cap on her head and they was left the same. उसके सिर पर लाल टोपी थी जो वैसी ही रह गई। But all the rest of her clothes were burned black as a flame. लेकिन उसके बाकी कपड़े जलकर काले हो गए। And every country school boy has seen her in the wood. हर देश का स्कूली बच्चा उसे जंगल में देख चुका है। Where she lives in the trees till this very day and perk at the wood. वह आज भी पेड़ों में रहती है, लगातार लकड़ी को ठोक ठोक कर भोजन ढूंढती है। कविता की शिक्षा: स्वार्थ और लालच इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं। दयालु, उदार बनना ही सच्ची मानवता है।